अदानी ग्रीन को लेकर अमेरिका में जो आरोप लगे और उसके बाद जिस तरह से भारत में कुछ दल और नेता हमलावर हो गए, उसकी आज हवा निकल गई है। ये 5 वजहों से ऐसा हुआ। नंबर 1, सबसे पहले तो सोमवार सुबह को बाजार ने करारा जवाब दिया। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद सोमवार को पहली बार शेयर बाजार खुला 1300 अंकों के उछाल के साथ। बाजार बंद होने तक भी निफ्टी और सेंसेक्स में 1% से ज्यादा की बढ़त देखी गई। यानी देश की इकॉनमी, सरकार और अदानी ग्रुप पर जो सवाल उठाए गए थे, उस पर निवेशकों ने भरोसा नहीं किया और बाजार को ग्रीन सिग्नल मिला। अदानी ग्रुप के शेयरों में भी सुबह जबरदस्त उछाल देखा गया। जिस अदानी ग्रीन को निशाना बनाया गया था, उसके शेयर भी एक समय पर 6% से ज्यादा ऊपर गए। हालांकि बाजार बंद होते होते इसमें गिरावट आई, लेकिन ग्रुप के ज्यादातर शेयर हरे निशान पर ही बंद हुए। वजह नंबर 3, अभी तक गैर संस्थागत निवेशकों का भरोसा दिखा था। शाम होते होते दिग्गज निवेशक फर्म GQG ने कह दिया कि ग्रुप के फंडामेंटल बेहद मजबूत है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं, ग्रुप पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। GQG ने यह भी कहा कि इस तरह के आरोप कई दिग्गज कंपनियों पर लगे हैं, लेकिन अक्सर लंबी जांच के बाद कुछ नहीं होता। वजह नंबर 4, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए भारतीय बाजारों पर विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भी जबरदस्त भरोसा जताया है। सोमवार को FIIS ने भारतीय बाजारों में करीब 10,000 करोड़ की खरीदारी की। ये 2024 में दूसरी सबसे बड़ी FII की खरीदारी रही। अच्छी बात यह भी है कि इसी दिन भारतीय निवेशकों ने करीब 7,000 करोड़ की बिकवाली की, यानी जमकर हुई कमाई। वजह नंबर 5, और आरोप लगाने वालों को सबसे बड़ा पंच, अदानी ग्रुप पर कर्ज को लेकर भी सवाल उठाए गए थे, लेकिन ग्रुप ने सोमवार को 12 महीनों की कमाई, कर्ज और कैश फ्लो की जो जानकारी शेयर की, उससे साफ हो गया कि कैश और संपत्तियों के अनुपात में कर्ज कोई ज्यादा नहीं है। ग्रुप ने बताया कि 17% का इजाफा के साथ उनका EBITDA मजबूत है। कैश फ्लो में लगातार 5 साल से 30% तक का इजाफा हो रहा है। EBITDA के मुकाबले 2.4 गुना नेट कर्ज भी वाजिब है। ग्रुप के पास इतना पैसा है कि बिना ग्रोथ के भी 2034 तक कर्ज चुका सकता है। H1 फाइनेंशियल ईयर 25 में कर्ज से ज्यादा एसेट में इजाफा हुआ है, क्योंकि H1 FY25 फाइनेंशियल ईयर 2025 यानी में कर्ज बढ़ा $2 बिलियन और एसेट बढ़े $51 बिलियन। जाहिर है, वोटर से लेकर इन्वेस्टर्स तक भारत विरोधी राजनीतिक और गैर राजनीतिक ताकतों को दरकिनार कर दिया गया है।